दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका होस्ट शातिक रॉय और आप सुन रहे हैं प्रिंस की बात। नाउ इट्स बीन अ वाइल्ड सिंस डार्क सीजन 3 हैज बीन रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स और हम भी आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस थ्योरीज सब कुछ ला रहे हैं, पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं। इस बीच हम आपके लिए एपिसोड बाय एपिसोड रिकैप एज वेल एज एक्सप्लेनेशंस एंड ब्रेकडाउन्स भी ला रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपको हर एक वीडियो टाइम पर देखना है तो फिर सिर्फ सब्सक्राइब करने से ही काम नहीं बनेगा, आपको हिट करना पड़ेगा बेल आइकन भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के आखिर में एक थम्स अप भी छोड़ दीजिएगा। नाउ बिना ज्यादा देरी किए मैं वीडियो शुरू करने वाला हूं। इससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो इज गोइंग टू बी फुल ऑफ स्पॉयलर्स एज वेल एज वी हैव अ फैमिली ट्री सीजन 2 तक। वो सब देख लेंगे तो आपको डार्क सीजन 3 शुरू करने में थोड़ा मदद मिल जाएगा। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। तो पहले ही बता दूं एपिसोड 5 का नाम है लाइफ एंड डेथ। तो लाइफ एंड डेथ इस शो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, स्पेशली फ्रॉम द लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन 2, क्योंकि हम मार्था को हमारे आंखों के सामने मरने को देखते हैं एंड द नेक्स्ट सेकंड शी कम्स बैक टू लाइफ। एंड हम देखते हैं कि जो एरियन डे प्ले है जिसमें मार्था एक्ट कर रही थी एपिसोड 1 में, उस प्ले की भी कुछ लाइन है जो रिहर्सल में हमें सुनने को मिलता है, जहां पर हम सुनते हैं कि कोई अगर लग रहा है देख के कि शी और ही इज डेड डजंट मीन दैट दैट पर्सन इज गॉन फॉर एवर। प्रोबेबली दैट पर्सन इज नॉट डेड, समहाउ किसी तरह से कहीं और शायद वो रह सकता है। तो इसी को लेके, इसी थीम को लेके ये सीजन चल रहा है। इवन देखा जाए तो एकदम पहला जो ओपनिंग सीन था शो का, दैट इज फर्स्ट सीजन एपिसोड 1, द फर्स्ट एवर सीन वाज माइकल सुसाइड, दैट इज डेथ। एंड उसके बाद से हम देखते हैं कि हर एक कैरेक्टर, इवन एडम और एवा भी, उनका जो संघर्ष है वो एक ही है, खुद जिंदा रहने के लिए और बाकियों को जिंदा रखने के लिए या फिर सब कुछ खत्म करने के लिए। तो यही दो मेजर बेसिस है। सब चाहते हैं कि किसी ना किसी को बचाना, किसी को जिंदा रखना, और उसी को लेकर ये शो आगे बढ़ता है। इवन जब आप फिनाले देखेंगे इस शो का, अगर आप देख चुके होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो बाय द फिनाले यू विल नो दैट लाइफ एंड डेथ इवन प्लेज अ मोर इंपॉर्टेंट पार्ट देन वी कैन अंडरस्टैंड राइट हियर। तो एपिसोड 5 शुरू होता है जब हम देखते हैं क्लॉडिया रेजिनिया को बरी करती है ग्राउंड में, एंड दिस इज हैपनिंग इन एडम्स वर्ल्ड 2020। सो अगेन एपिसोड डेथ के सिंबोलिज्म से शुरू होता है, डेथ के आफ्टरमैथ से शुरू होता है। उसके बाद हम देखते हैं 2052 एडम के वर्ल्ड में। एडम शार्लेट को कहता है कि टाइम हमेशा क्रूएल ही है और बहुत सारे क्रूएल चीजें होती रहती है, एंड बेसिकली वो अपना जो डिसीजन चूज की है उससे वो एडम को, वो जो नॉट है उस नॉट को अनटाई करने की मदद करने वाला है ना। वो नॉट क्या है, हमने पिछले एपिसोड के आखिर तक देखा था। वो नॉट और कुछ नहीं, जोनस और ऑल्टरनेट मार्था का रिलेशन है, जो इवेंचुअली विल लीड टू बर्थ ऑफ मार्था सन ओरिजिन, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरा जो एपोकलिप्स है उसे लाने के। तो अभी तक हम जो जो चीजें उन स्ट्रेंजर, वो जो मार्था का लड़का है ओरिजिन, उसको अपने 3 ऑल्टरनेट जनरेशंस के साथ घूमते हुए जो कुछ भी करने को देखा है, वो सब बेसिकली आर द थिंग्स दैट सेट अप द एपोकलिप्स इन एडम्स वर्ल्ड। तो वही वो रीजन है एंड वही वो चीजें जो थ्रू आउट एवरीथिंग दैट हैपेंस कैरी आउट करता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है इवेंट्स को। इसके बाद हम देखते हैं 2019 में फाइनली जोनस उठता है और वो देखता है कि वो ऑल्ट मार्था के साथ है। ऑब्वियसली पहले ड्रीम देखता है कि वो उसके दुनिया के मार्था के साथ है, एंड वो दो वेकअप करते हैं। कैथरीन बहुत ही वरीड होती है, पर वो कैथरीन को जब मार्था हक करती है तो कैथरीन काम डाउन करती है, और हम बेसिकली देखते हैं कि इस वर्ल्ड के जो चीजें हैं वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इवन ये जो इवेंट्स है वो शायद हमने सीजन 1 में एडम के वर्ल्ड में जो कुछ हुआ है, जो देखा है हमने, उससे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड हम लौट के जाते हैं ओरिजिनल वर्ल्ड यानी कि एडम के वर्ल्ड में, जहां पर हम देखते हैं कि कैथरीना अभी तक उल्रिक के साथ अपना एस्केप प्लान करती है और कहती है उल्रिक को वेट करने के लिए, क्योंकि वो आके उसे बचा देगा। एंड हम देखते हैं जो यंग शार्लेट है वो टैनस से मिलता है, एंड वो टैनस को कहता है कि शी इज वेरी वरीड अबाउट समथिंग एंड शी वांट्स टू टर्न बैक टाइम टू चेंज सर्टेन इंसिडेंट्स। उससे टैनस उसे समझाता है कि उसका जो खुद का लड़का था एंड उसकी जो फैमिली थी वो सब एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, और तब से वो इस थॉट को लेकर ही रहा है, और वो टाइम ट्रैवल को इन्वेंट करने का तब से उसे एक थॉट उसके दिमाग में इंसेप्ट हो चुका है, एंड वो इसके बारे में बहुत बार सोचा है। और चार्लेट को ये भी रिवील करता है कि चार्लेट को उसके पास कौन लाया था। 2 वुमेन ब्रॉट हर टू हिम सेम नाइट, उसके खुद के लड़के का जब एक्सीडेंट हुआ। तो एक तरीके से वो अपना लड़का को खोया था एंड ही ऑल्सो गॉट शार्लेट। सो बेसिकली ही लॉस्ट एवरीथिंग एंड गॉट एवरीथिंग एट द सेम नाइट। देन हम अगेन ईवा के वर्ल्ड में देखते हैं 2019 में शार्लेट जाके अलेक्जेंडर से मिलती है एंड वो मैट्स की उस बॉडी के बारे में उसे क्वेश्चन करने लगती है। इवन 1986 के इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट के बारे में भी क्वेश्चन करती है, जिससे अलेक्जेंडर थोड़ा वरीड हो जाता है। ऑन द अदर हैंड हम 2020 एडम के वर्ल्ड में लौट आते हैं, जहां पर हमें देखते हैं कि क्लॉडिया अपने जो बेस है विंडन का पुलिस स्टेशन, वहां पे जाता है, एंड इवेंचुअली वो अपना ही एक थोड़ा बहुत यंगर वर्जन देखता है जो बेसिकली ईवा के वर्ल्ड से आई है, उसे अपना प्लान समझाने के लिए। ऑन द अदर हैंड एलिजाबेथ एंड पीटर फिर से निकलते हैं बैरिकेड के बाहर
लेकिन एलिजाबेथ फाइनली फ्रीक आउट करती है और अपने डैड को बोलती है कि सब लोग मर गए हैं, और वो बोल के वहां से चली आती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि क्लॉडिया बेसिकली जो ईवा के वर्ल्ड से आई है, वो एडम के वर्ल्ड के क्लॉडिया को समझाती है कि ईवा ही है जो लाइट के डायरेक्शन में यानी सही डायरेक्शन में काम कर रही है टू फिक्स एवरीथिंग, एंड आवर क्लॉडिया मस्ट लिसन टू हर सो दैट दे कैन फिक्स एवरीथिंग, एंड ईवा के साइड को ज्वाइन करने को कहती है। देन अगेन हम देखते हैं क्लॉडिया जब अपने दूसरे वर्जन से पूछती है कि ये जो फीडबैक लूप बन चुका है टाइम का वो कैसे काम करता है, तो बेसिकली समझाती है कि जोनस ने 2020 में पैसेज पहली बार खोला था, जो हम पिछले सीजन में देखते हैं, लेकिन ओल्डर जोनस ने जो हम सीजन 1 में देखे थे वो पैसेज 2019 में बंद कर दिया था, और पहली बार वो खुला था 1986 में। एंड इन 3 जो मोमेंट्स थे उसमें थोड़ा बहुत सीजियम का रेसिड्यू रह चुका था। बेसिकली वो और कुछ नहीं, ब्लैक मैटर या फिर डार्क मैटर का एक कंपोनेंट था। तो जब साइकिल चलता है तो बेसिकली इन 3 मोमेंट्स में सीजियम कैरी होता है टनल के अंदर से, वो पूरी तरह से डिके होने से पहले, एंड वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहता है। तो बेसिकली वो लूप जैसे लाइफ एंड डेथ की तरह एक दूसरे को रिपीट करता जा रहा है, खुद के राज से जन्म ले रहा है। तो बेसिकली हम इससे भी एपिसोड का नाम लाइफ एंड डेथ क्यों दिया गया है वो समझ सकते हैं। फिर ईवा के वर्ल्ड में 2019 में जब जोनस और मार्था ईवा के बात सुन के उन कंटेनर को ओपन होने से रोकने के लिए जाते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर कंटेनर अगर खोला तो फिर से एपोकलिप्स हो जाएगा इस वर्ल्ड में भी। तो जब वो लोग वायर काट के उसके अंदर से न्यूक्लियर पावर प्लांट पे घुसते हैं तो मार्था की चिक जो है वो कट जाती है एंड स्टार्ट ब्लीडिंग एग्जैक्टली वेयर द कट वाज ऑफ द अल्टरनेट मार्था जो जोनस को लेकर आया था इस दुनिया में। तो इससे वो बेसिकली समझ लेता है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है एंड कुछ भी नहीं बदला है। तो ईवा अगर साइकिल को रोकना चाहती थी और सब कुछ फिक्स करना चाहती थी तो ये चीज रिपीट नहीं होने वाला है। तो जोनस फाइनली जो ऑलरेडी स्केप्टिकल था डिसाइड करता है कि वो ईवा से जाके बात करेगा इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम थिंग्स एंड वर्किंग एज अ पपेट फॉर हर। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं 2020 में एलिजाबेथ कार्डवैन में खुद अकेला आ जाती है, तो वहां पर ऑलरेडी एक मैन होता है जो हंग्री होकर वहां से फूड लेने के लिए अंदर घुस आया था, एंड ही स्टार्ट्स फीडिंग हिमसेल्फ। बट उसके बाद क्या होता है, वो जब एलिजाबेथ को देख लेता है तो एलिजाबेथ को टाई कर देता है, एंड आफ्टर ईटिंग ही अटेम्प्ट्स अ रेप ऑन हर। उससे एलिजाबेथ किसी तरह से उसे थोड़ा बहुत फाइट कर लेती है, और तभी उसी वक्त पीटर लौट आता है एंड पीटर स्टार्ट्स रेसलिंग द गाय। तो इवेंचुअली क्या करता है, वो गाय एक चीज को लेके पीटर का हेड स्मैश कर देता है। तो एलिजाबेथ एक नाइफ लेके उसे मारने जाती तो है, लेकिन वो नाइफ उससे छीन के उसे मार के वो हंग्री मैन पीटर के गला में वो नाइफ खोद देता है और पीटर मर जाता है। बट उसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ गुस्सा होके उस ओल्ड मैन को एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके उसका हेड पूरा स्मैश कर देती है और उसे मार देती है। उसके बाद नोआ उस रूम में आता है, और जैसे नोआ ने ऑलरेडी बताया था कि पीटर इवेंचुअली मर जाएगा, तब नोआ एलिजाबेथ का ख्याल रखेगा, तो वही हो जाता है। एंड इस सीन के बाद से बेसिकली हम देख सकते हैं जो एलिजाबेथ हमने फ्यूचर में देखा था, जो डेंजरस वर्जन उसका, वो उसका शेप कैसे हुआ था, हाउ डिड शी बिकम दिस, उसका जो पहला इंसिडेंट हमें यहीं पर देखने को मिल जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि इसके बाद से एलिजाबेथ बहुत ज्यादा हार्डकोर हो जाएगी इतना कुछ विटनेस कर लेने के बाद। देन अगेन हम 2052 में देखते हैं एलिजाबेथ, शार्लेट एंड फ्रांसिस का एक दूसरे को हक करते हैं, एंड शार्लेट एंड एलिजाबेथ वो सूट पहन के वर्म होल के अंदर घुस जाते हैं। नाउ हमें लगता है कि शायद ये उसी मोमेंट में जा रहे हैं जिसके बारे में पहले हमें एजी टॉनस कह रहे थे कि 2 वुमेन आके बेबी को छोड़ जाते हैं, तो शायद वही होने वाला है, उसी जगह में जा रहे हैं ये दोनों। 2020 में हम देखते हैं कि क्लॉडिया वहां से जाने से पहले एडम के वर्ल्ड के क्लॉडिया को एक बार बता जाती है कि ये जो नॉट है वो एडम को अनटाई करने ना दे, क्योंकि अगर अनटाई हो गया तो बुरा होगा। तो इससे हमें लगता है कि ये जो क्लॉडिया है ईवा के वर्ल्ड से, और रैदर ईवा जो है वो वांट्स टू कीप ऑन द लूप फ्रॉम हैपनिंग, शी वांट्स द लूप टू कीप ऑन लूपिंग इटसेल्फ। तो इससे हमें थोड़ा बहुत उसका इंटेंशन का पता लगता है। तो इसके बाद हम अगेन 2019 में एक मोमेंट देखते हैं जोनस और मार्था के बीच, जहां पर मार्था जोनस को कहती है कि व्हाई आर यू लिविंग, डू यू वांट टू गो बैक टू योर ओन वर्ल्ड, एंड जोनस बेसिकली वही कहता है, बट मार्था देन अगेन कहती है कि वो अपना खुद के वर्ल्ड को ऑब्वियसली बचाना चाहती है, इवन इफ दैट मीन्स कि जोनस के वर्ल्ड में एपोकलिप्स होने देना होगा। तो बेसिकली दे शेयर अ मोमेंट एंड देन दे स्टार्ट किसिंग ईच अदर। तो इससे हमें उन दोनों का जो अट्रैक्शन है या फिर उन दोनों के बीच जो मोहब्बत है जो बेझिझक आ जाती है एंड जो हमेशा से रह चुका है और रहेगा, उसका एक छोटा मोमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद अगेन हम एडम के वर्ल्ड में 1987 में देखते हैं कैथरीना उल्रिक को साइकोर्ड से निकालेगी, इसीलिए वो अपने मॉम से हेलेनी से की लेने के लिए उसका पीछा करती है, बट वो की नहीं ले पाती। इवन शी ट्राइज टू मग इट फ्रॉम हर, वो उसे थ्रेटन करती है एक वेपन लेके और की के लिए पूछती है, एंड इवेंचुअली उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। एंड जब हेलेनी उसे धक्का देके रन करने की कोशिश करती है, कैथरीना उसे रोक के मामा कह देती है, तो हेलेनी, जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो खुद भी एबॉर्शन के लिए गई थी उतने यंग एज में, तो उसे वो याद आ जाता है मामा सुन के, और वो सोचती है कि उसकी मॉम ने कहा था कि जिन लोगों को एबॉर्शन किया जाता है उनके बच्चों हेल में जाते हैं, वो एबोर्टेड बच्चे। तो वो सोचती है कि हेल से ही लौट आई है उसकी एबोर्टेड बच्ची, एंड वो डर जाती है, एंड बेसिकली वो डर के हिसाब से एक स्टोन लेके मार डालती है। एंड दिस सीन इज वेरी रेमिनिसेंट ऑफ द वन इन विच उल्रिक
destroys the face and ear of Helge in Adam's world। तो उसी सीन रिपीट होता है एंड उसके बाद बेसिकली क्या करती है हेलेनी कैथरीना के बॉडी को उसके बैकपैक में स्टोन्स देके वाटर में सिंक कर देती है। एंड इससे हमें याद आ जाता है सीजन 2 का वो मोमेंट जब हम देखते थे कि बीच में जब वो लोग मैग्नस, बार्टोस, मार्था एंड जोनस लेक में जब नहा रहे थे और लेक में एक डूबी हुई औरत के भूत का बारे में बात कर रहे। तो बेसिकली जो डूबी हुई औरत की बॉडी मिली थी इवेंचुअली वो तो कैथरीना की ही बॉडी थी। तो वो अपने खुद की मॉम के भूत को लेके मैग्नस और बार्टोस अपनी खुद की बहन को मार्था को वो लोग चिढ़ा रहे थे। एंड उसके बाद ही हमें देखने को मिलता है वो जो नेकलेस का जो स्टोरी है, जो नेकलेस हम कॉन्टिन्यूसली अब तक मार्था के पास, देन स्ट्रेंजर जोनस के पास, देन अगेन मार्था के पास देखते आए हैं, जिसको जोनस लेक साइड से निकाला था। वो लेक साइड में कैसे पहुंचा था? बेसिकली वो नेकलेस को ईगॉन ने हैना को दिया था और हैना हेलेनी को। और बेसिकली हेलेनी जब वहां पर कैथरीना को मारती है तो कैथरीना उससे वो नेकलेस छीन लेती है एंड बेसिकली उसी से ये सब होता है। इवन हम देखते हैं कि हेलेनी घर में आके अपनी छोटी बेटी कैथरीना को भी बुरी तरह से मारती है और इससे शायद हेलेनी का पूरा जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसको हमें पता चलता है कि वो इतना अनसेटल्ड क्यों रहती थी। एंड देन अगेन हम 1987 में एक और सीन देखते हैं जहाँ पर बेसिकली पीटर विंडन पहुंचता है एंड बस स्टॉप में शार्लेट से वो मिलता है एंड बेसिकली दैट काइंड ऑफ शोज द हाउ दे मेट एंड द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। सो इसके बाद हम फाइनली 2019 ईवा के वर्ल्ड में देखते हैं कि मार्था और जोनस फाइनली पहुंचते हैं ईवा का जो ऑफिस है वहाँ पर एंड देयर ईवा टॉक्स टू देम एंड एक्सप्लेन्स एवरीथिंग व्हेन जोनस आस्क्स जब वो उसको फिर से एक बार क्यों मैनिपुलेट करके अपने प्लान में काम करवाया जा रहा है। तो देन अगेन ईवा बहुत ही जाना सुना एक डायलॉग देती है जिसमें कहती है कि हर एक इंसान 3 बार मरता है। पहला जो नाइविटी का डेथ होता है, फिर इनोसेंस का डेथ होता है एंड फाइनली जो लाइफ का डेथ होता है। तो उसका डेथ अभी होने वाला है, ये कहती है ईवा। देन वी सी 3 वर्जन्स ऑफ मार्था हियर, राइट। एक जो जोनस के साथ आई थी जो अभी तक कुछ उसको पता नहीं, वो सिर्फ ये सब पे नया है। एक मार्था जिसको हमने 2052 में देखा था ईवा के वर्ल्ड में, जो मिडिल एज्ड है, स्ट्रेंजर जोनस की एज प्रोबेबली, एंड द ईवा। एंड फाइनली वी सी द 4th मार्था विद अ कट इन हर चीक, जिस कट को हम ऑलरेडी 52 के मार्था एंड ईवा के चीक में भी देखे हैं, बट इसका जो कट है वो फ्रेश है। एंड वो आती है आके जोनस को एक गन लेके शूट कर देती है एंड जोनस लाइज डाउन देयर। तो बेसिकली तब ईवा कहती है मार्था को कि यही वो चीज़ है जिससे बेसिकली मार्था का ईवा होने का जर्नी या फिर ये पेन जो वो लेना चाहिए था एंड जोनस को यहाँ पर ही मरना था, ऐसा ही लिखा था टाइमलाइन में। तो यहीं पर ख़त्म होता है हमारा एपिसोड 5 गाइस। तो गाइस दैट्स वाज इट फॉर दिस वीडियो। नाउ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद हमारे चैनल में और वीडियोस हम लाने वाले हैं दैट विल बी डिटेलिंग ईच एंड एवरी एपिसोड ऑफ डार्क, एज वेल एज वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ रीमेड अपग्रेडेड फैमिली ट्री, क्योंकि सीजन 3 में और ज़्यादा इंटरकनेक्शंस आ जाते हैं। जैसे आप दूसरे एपिसोड देखेंगे आपको पता चलेगा। एंड देन अगेन हम एक फुल टाइमलाइन एक्सप्लेनेशन सीजन 1 से लेके सीजन 3 के सारे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को लेके, व्हाट द फक स्टॉप 10 थिंग्स यू मिस्ड, थियोरीज, सब कुछ के लिए अलग अलग वीडियोस, लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन डार्क। सिर्फ डार्क ही नहीं, हमारे चैनल में बहुत सारे नेटफ्लिक्स शोज़ के साईफाई हो, हॉरर हो, रोमांस हो, एक्शन हो, थ्रिलर हो, सबका हम रिव्यूज़, एंडिंग एक्सप्लेनेशंस और बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाते हैं। और नेटफ्लिक्स के अलावा भी दूसरे जो इंडियन वेब सीरीज़ है, अमेजन प्राइम के वेब सीरीज़, ऑल्ड बालाजी के वेब सीरीज़, MX प्लेयर के वेब सीरीज़, Bengali stuff from Hoichoi at the times, as well as Hollywood movies, Bollywood movies, even Tollywood movies का reviews. We do top 10 lists and we do lots of stuff related to entertainment. So guys, if you like to get entertainment, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इस वीडियो को अच्छा लगा तो do hit the thumbs up button down there. कमेंट टू अस, आपको क्या लगा इस एपिसोड में, हमने कुछ मिस कर दिया, कुछ नोटेबल था जो हमने नहीं बताया, हमको अभी लेट अस नो। एंड व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स, वो भी हमको बताइए कमेंट में। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में अगला एपिसोड को लेके। सो इस वीडियो के लिए मैं चलता हूँ, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।